जय हिंद, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज का टॉपिक है अयोध्या राम मंदिर एवं रामायण से 62 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल भी होगा। ठीक है, यानी इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, और पहला सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यानी अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे में बसा हुआ है? तो इनका राइट आंसर अयोध्या सरयू नदी के किनारे में बसा हुआ है। ठीक है, यानी सरयू नदी के किनारे में बसा हुआ है। ठीक है, अगला है, राम मंदिर भूमि पूजन कब किया गया था? यानी राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया गया था? ठीक है, तो इनका आंसर 2020 में राम मंदिर, ठीक है, भूमि पूजन हुआ था। ठीक है, यानी 2020 में हुआ था। ठीक है, अगला है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? यानी राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो इनका राइट आंसर ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर की लंबाई, ठीक है, यानी राम मंदिर की लंबाई पूरब से पश्चिम करीब 380 फीट है। ठीक है, चौड़ाई 250 फीट है और तथा यानी उनकी ऊंचाई 161 फीट है। ठीक है, अगला सवाल है, अयोध्या के राम मंदिर को किस शैली में तैयार किया गया है? यानी अयोध्या के राम मंदिर को किस शैली में तैयार किया गया है? तो इनका राइट आंसर परंपरागत नागर शैली में, यानी नागर शैली में तैयार किया गया है। ठीक है, अयोध्या किस राज्य में है? यानी अयोध्या जो है वो किस राज्य में है? तो इनका राइट आंसर उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला सवाल है, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? यानी अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो इनका राइट आंसर 5 मंडप होंगे। ठीक है, अगला सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब होनी है? यानी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ? तो इनका राइट आंसर 22 जनवरी 2024 को। अगला है, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? यानी राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो इनका राइट आंसर चंद्रकांत सोमपुरा, यानी राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। ठीक है, अगला है, राम मंदिर में द्वारों की कितनी संख्या होगी? यानी राम मंदिर में द्वार की संख्या कितनी होगी? तो इनका राइट आंसर राम मंदिर में कुल 44 द्वार का निर्माण किया गया है। ठीक है, यानी राम मंदिर में 44 द्वार होंगे। अगला सवाल है, राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी? यानी राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? तो इनका राइट आंसर लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, यानी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने किया। ठीक है, जिसे L&T से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला है, अयोध्या के राम मंदिर का प्रवेश द्वार कैसा है? यानी अयोध्या के राम मंदिर का प्रवेश द्वार कैसा है? तो अयोध्या के राम मंदिर में प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है। यानी अयोध्या में जो है राम मंदिर का प्रवेश द्वार वो पूर्व दिशा में, यानी पूर्व साइड से है। ठीक है, और सिंह द्वार से, ठीक है, 32 सीढ़ियाँ चढ़कर प्रवेश द्वार होगा। यानी सिंह द्वार से, ठीक है, 32 सीढ़ी को चढ़ने के बाद प्रवेश द्वार तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगला है, राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? यानी राम जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इनका राइट आंसर साकेत नाम से भी जाना जाता है, यानी साकेत नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, अयोध्या के एयरपोर्ट का क्या नाम है? यानी अयोध्या के एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो इनका राइट आंसर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, यानी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। ठीक है, यानी इनका एयरपोर्ट का नाम है। ठीक है, अगला सवाल है, अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? यानी अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? तो इनका राइट आंसर 30 दिसंबर 2023 को PM नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला है, अयोध्या के रामलला की मूर्ति किसने बनाई? यानी अयोध्या के रामलला की मूर्ति किसने बनाई? तो इनका राइट आंसर कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार, यानी कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी जी ने किया, यानी अरुण योगी जी ने बनाया। ठीक है, यानी अरुण योगी जी ने बनाया। ठीक है, अगला सवाल है, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? यानी भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? इनका राइट आंसर अयोध्या में, यानी भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है, अगला है, भगवान राम की पत्नी कौन है? यानी भगवान राम की पत्नी कौन है? तो इनका राइट आंसर भगवान राम की पत्नी सीता है, यानी भगवान राम की पत्नी सीता है। ठीक है,
अगला है भगवान राम के कितने पुत्र थे, यानी भगवान राम के कितने पुत्र थे। तो इनका राइट आंसर है भगवान राम के 2 पुत्र थे, यानी भगवान राम के 2 पुत्र थे। पहला लव और दूसरा कुश, यानी लव और कुश था। ठीक है। अगला सवाल है भगवान राम के पिता का क्या नाम था, यानी भगवान राम के पिता का क्या नाम था। तो भगवान राम के पिता का नाम दशरथ था, यानी भगवान राम के पिता का नाम राजा दशरथ था। ठीक है। अगला है मूल रामायण की रचना किसने की थी, यानी मूल रामायण की रचना किसने की थी। तो इनका राइट आंसर महर्षि वाल्मीकि ने की थी, यानी महर्षि वाल्मीकि ने किया था। ठीक है। अगला सवाल है भगवान राम के जीवन से कौन सा महाकाव्य संबंधित है, यानी भगवान राम के जीवन से कौन सा महाकाव्य संबंध है। तो इनका राइट आंसर रामायण से, यानी रामायण से संबंध है। ठीक है। अगला सवाल है अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है, यानी अयोध्या जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो इनका राइट आंसर भगवान राम की नगरी के लिए, यानी भगवान राम की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, यानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है। तो इनका राइट आंसर आनंदीबेन पटेल, यानी आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। अगला सवाल है भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था, यानी भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था। तो इनका राइट आंसर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, यानी भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। अगला सवाल है राम मंदिर में सोने के कितने दरवाजे हैं, यानी राम मंदिर में सोने के कितने दरवाजे हैं। तो इनका राइट आंसर 13, यानी राम मंदिर में 13 सोने के दरवाजे हैं। ठीक है। अगला सवाल है राम मंदिर कितने एकड़ में बना है, यानी राम मंदिर जो है वो कितने एकड़ में बनाया गया है। ठीक है। तो इनका राइट आंसर 107 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया। ठीक है। यानी राम मंदिर जो है 107 एकड़ ज़मीन में बनाया गया। ठीक है। अगला सवाल है श्री राम की बहन का नाम क्या था, यानी श्री राम की बहन का क्या नाम था। ठीक है। तो इनका राइट आंसर श्री राम की बहन का नाम शांता देवी था, यानी श्री राम की बहन का नाम शांता देवी था। ठीक है। अगला सवाल है अयोध्या में बनने वाले सीता झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, यानी अयोध्या में सीता झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो इनका राइट आंसर 4 किलोमीटर लंबाई और 500 मीटर चौड़ाई, यानी 500 मीटर चौड़ा होगा। ठीक है। और 4 किलोमीटर लंबाई होगा। ठीक है। अगला सवाल है श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसनशिला किस मार्बल यानी संगमरमर से बनी, यानी श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसनशिला किस मार्बल से बनी हुई है। तो इनका राइट आंसर मकराना मार्बल, यानी संगमरमर से बनी, यानी मकराना मार्बल से बना हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है सरयू नदी कहाँ से निकलती है, यानी सरयू नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो इनका राइट आंसर मानसरोवर से निकलती है, यानी मानसरोवर से सरयू नदी निकलती है। ठीक है। अगला सवाल है अयोध्या कितने साल पुराना है, यानी अयोध्या जो है वो कितने साल पुराना है। तो ईस्वी पूर्व 2200 के आसपास है, यानी 2200 ईस्वी पूर्व के आसपास है। ठीक है। अगला सवाल है अयोध्या में कितने घाट है, यानी अयोध्या में कितने घाट होंगे। ठीक है। तो इनका राइट आंसर करीब 51 घाट होगा। ठीक है। यानी 51 घाट होंगे। ठीक है। अयोध्या में। अगला सवाल है अयोध्या में कितने गांव हैं, यानी अयोध्या में कितने गांव होंगे। ठीक है। तो इनका राइट आंसर अयोध्या में करीब 1272 गांव है, यानी 1272 गांव है। ठीक है। अगला सवाल है अयोध्या में कितने बैंक और कितने पुलिस स्टेशन है, यानी अयोध्या में कितने बैंक और कितने पुलिस स्टेशन है। यानी अयोध्या में करीब 10 बैंक होगा, यानी 10 बैंक होगा और 19 पुलिस स्टेशन होगा, यानी 19 जो है पुलिस स्टेशन होगा और 10 बैंक होगा। ठीक है। अगला सवाल है लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है, यानी लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है। तो इनका राइट आंसर शेषनाग का अवतार माना जाता है, यानी लक्ष्मण को जो शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक है। अगला सवाल है भाव अर्थ रामायण किसने लिखी है, यानी भाव अर्थ रामायण को किसने लिखा है। तो इनका राइट आंसर एकनाथ ने लिखा था, यानी एकनाथ ने लिखा है। ठीक है। अगला सवाल है अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास समारोह कब आयोजित किया गया था, यानी अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था। इनका राइट आंसर वर्ष 2020 में, यानी अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास 2020 में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है अयोध्या की भाषा है, यानी अयोध्या की कौन सी भाषा है। ठीक है। तो इनका राइट आंसर अवधी भाषा, यानी अयोध्या की अवधी भाषा है। ठीक है। अगला सवाल है अयोध्या की कितनी जनसंख्या है, यानी अयोध्या की कितनी जनसंख्या है। तो इनका राइट आंसर 24,70,996, यानी
24,17,996 लगभग जनसंख्या है। ठीक है। अगला सवाल है, अयोध्या कितने किलोमीटर में फैला है, यानी अयोध्या जो है कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इनका राइट आंसर अयोध्या जो है 2522 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी 2522 स्क्वायर तक फैला हुआ है। ठीक है, यानी स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्र पात्र किसे माना जाता है, यानी अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का ठीक केंद्र पात्र किसे माना जाता है। तो इनका राइट आंसर भगवान राम को, यानी भगवान राम को ठीक है भक्ति का केंद्र पात्र माना जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है, यानी किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है। तो इनका राइट आंसर ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद में बताया गया है। ठीक है। अगला सवाल है, अयोध्या की फेमस चीज़ क्या है, यानी अयोध्या की फेमस जो चीज़ क्या है। ठीक है। तो इनका राइट आंसर महाकाव्य रामायण और श्री रामचरित मानस, यानी महाकाव्य रामायण ठीक है और रामचरित्र मानस फेमस है। ठीक है। अगला सवाल है, अयोध्या का पुराना नाम क्या है, यानी अयोध्या का पुराना नाम क्या है। तो इनका राइट आंसर अयोध्या का पुराना नाम ठीक है साकेत नगर था, यानी अयोध्या का पुराना नाम साकेत नगर था। ठीक है। अगला सवाल, राम के गुरु कौन थे, यानी राम के गुरु कौन थे। तो इनका राइट आंसर ऋषि वशिष्ठ, यानी ऋषि वशिष्ठ राम के गुरु था। ठीक है। अगला सवाल है, उस धनुष का क्या नाम था जिसको भगवान राम ने देवी सीता स्वयंवर में उनसे विवाह के लिए तोड़ा था, यानी उस धनुष का क्या नाम है। ठीक है, जो भगवान राम ने सीता से विवाह के लिए तोड़ा था। ठीक है। तो इनका राइट आंसर पिनाक धनुष, यानी पिनाक धनुष को तोड़ा था। ठीक है। अगला सवाल है, उस जंगल का क्या नाम था, यानी उस जंगल का क्या नाम था जहाँ भगवान राम लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रहे थे, यानी उस जंगल का क्या नाम था भगवान राम लक्ष्मण और सीता वनवास के टाइम में, यानी वनवास के समय रहे थे। ठीक है। तो इनका राइट आंसर दंडकारण्य वन, यानी उस वन का नाम था दंडकारण्य वन। ठीक है। अगला सवाल है, किस मटेरियल से तैयार किया गया है, यानी किस मटेरियल से तैयार किया गया है अयोध्या में रामलला का सिंहासन, यानी किस मटेरियल से तैयार किया गया है। ठीक है, अयोध्या में रामलला का सिंहासन। ठीक है, यानी संगमरमर से, जिसमें सिंहासन में सोना मढ़ा गया, यानी सिंहासन में सोना का लेप चढ़ाया गया। ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे थे, यानी अयोध्या राम मंदिर विवाद, यानी राम मंदिर विवाद में ठीक है कुल कितने दिन लगे थे। तो इनका राइट आंसर 30 साल 8 महीने 27 दिन, यानी 30 साल 8 महीने 27 दिन लगा था। ठीक है। अगला सवाल है, श्री राम ने किस नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था, यानी श्री राम ने ठीक है किस नदी पर, यानी किस नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। तो इनका राइट आंसर सरयू नदी में, यानी सरयू नदी में श्री राम ने डुबकी लगाया था। ठीक है। अगला सवाल है, रामचरितमानस किसने लिखी, यानी रामचरितमानस को किसने लिखा था। इनका राइट आंसर तुलसीदास ने, यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था। ठीक है। अगला सवाल है, रामायण में जिस हिरण को राम जी तीर मारते हैं उसका क्या नाम था। ठीक है, यानी रामायण में जिस हिरण को राम जी तीर मारते उस हिरण का क्या नाम था। ठीक है। तो इनका राइट आंसर मारिच, यानी उस हिरण का नाम मारिच था। ठीक है। अगला सवाल है, राम जी के भाई भरत की माता का नाम क्या था, यानी राम जी की भाई भरत की माता का क्या नाम था। ठीक है। तो इनका राइट आंसर कैकेयी, यानी राम जी की भाई भरत की माता का नाम कैकेयी था। ठीक है। अगला सवाल, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है, यानी श्री राम जन्मभूमि के महासचिव कौन है। तो इनका राइट आंसर चंपट राय, यानी श्री राम जन्मभूमि के ठीक है महासचिव चंपट राय है। ठीक है। अगला सवाल है, रामायण में कुल कितने कांड है, यानी रामायण में कुल कितने कांड है। तो इनका राइट आंसर 7, यानी रामायण में कुल 7 कांड है। ठीक है। अगला सवाल है, रामायण में संजीवनी ब्यूटी का रहस्य किस वेद द्वारा बताया गया था, यानी रामायण में संजीवनी ब्यूटी का रहस्य किस वेद में बताया गया था। ठीक है। तो इनका राइट आंसर सुसेन, यानी सुसेन वेद में बताया गया था। ठीक है, यानी सुसेन वेद में बताया गया था। अगला सवाल है, रामचरितमानस में कुल कितने श्लोक और चौपाई है, यानी रामचरितमानस में कुल कितने श्लोक और चौपाई है। तो इनका राइट आंसर 27 श्लोक और 4608 चौपाई है, यानी रामचरितमानस में 27 श्लोक और 4608 चौपाई है। ठीक है। अगला सवाल है, श्री राम के धारण किए हुए धनुष का क्या नाम था,
यानी श्री राम जो जिस धनुष का धारण किया था, जिस धनुष को धारण किया था, उस धनुष का नाम क्या था? यानी इनका राइट आंसर कोदंड। यानी श्री राम जिस धनुष का धारण किया था उस धनुष का नाम कोदंड था। ठीक है। अगला सवाल है, रामायण काल में उपयोग किया गया पुष्पक विमान किन देवता का था? यानी रामायण काल में उपयोग पुष्पक विमान किस देवता का था? ठीक है। तो इनका राइट आंसर कुबेर, यानी कुबेर देवता का था। ठीक है। यानी रामायण काल में जो पुष्पक विमान था, ठीक है, वो कुबेर देवता का था। ठीक है। अगला सवाल है, श्री राम से हनुमान की पहली मुलाकात किस पर्वत पर हुई? यानी श्री राम से हनुमान की पहली मुलाकात किस पर्वत पर हुई? तो इनका राइट आंसर ऋष्यमुख पर्वत में, यानी ऋष्यमुख पर्वत पर श्री राम और हनुमान की मुलाकात हुआ। ठीक है। अगला सवाल है, वानप्रस्थ के दौरान, यानी वानप्रस्थ के दौरान, ठीक है, श्री राम भगवान कितने वर्ष चित्रकूट में रहे? यानी वानप्रस्थ के दौरान, ठीक है, यानी वनवास के दौरान, ठीक है, श्री राम भगवान कितने वर्ष चित्रकूट में रहा? ठीक है। तो इनका राइट आंसर 11 वर्ष, यानी 11 साल रहा। ठीक है। यानी चित्रकूट में 11 साल तक रहा। ठीक है। अगला सवाल है, सबरीश से राम जी मिले, यानी सबरीश से राम जी मिले थे, वो स्थान वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी सबरीश से राम जी जो मिले थे वो स्थान किस राज्य में वर्तमान में है? ठीक है। तो इनका राइट आंसर गुजरात में, यानी सबरीश से जो मिला था राम जी, ठीक है, वो स्थान, ठीक है, अभी गुजरात में है, यानी भारत के गुजरात राज्य में है। ठीक है।